आज चलते हैं उदाहरण नंबर 3 समझ लेते हैं। देख लिए पहले, दिया है बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच कीजिए। चलते हैं कैसे बनता है देख लेते हैं। पहले हल लिख लेते हैं। जैसा कि देख ले, बहुपद दिया है x² माइनस 3। -3 को हम √3 गुने √3 बराबर 3 होता है। इसी तरह √3 का होल स्क्वायर बराबर 3 होगा। इसी तरह लिख लेते हैं x² माइनस √3 को माइनस √3 का होल स्क्वायर, इधर x का होल स्क्वायर, तब ये टूटा a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इसी पर तोड़ लेते हैं। जैसा कि देख लीजिए, x², इसका हुआ a प्लस b, मतलब x प्लस √3 इंटू x माइनस √3। इतना तक स्टेप लिख लिए हैं। उसके बाद बराबर 0, x प्लस √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0 लिख सकते हैं जब इसको शून्य के निकालना हो तब। इसके बाद x प्लस √3 बराबर 0, यहाँ देख लेते दोबारा, x बराबर माइनस √3, इसको माइनस उस साइड ले जाने पर माइनस √3 लिख जाता है। ऐसे x माइनस √3 उस साइड जाएगा तो प्लस √3 हो जाएगा, तो √3, तो अल्फा बराबर हुआ माइनस √3 और बीटा बराबर हुआ √3। इसी तरह चलते हैं। अब इसको जांच कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस √3 और प्लस √3 बराबर माइनस बी को कहाँ होगा, माइनस बी। इस यहाँ से देख लेते हैं a बराबर 1, b बराबर की x² का वैल्यू नहीं, x² का जहाँ वैल्यू है 1 है और x का वैल्यू जगह नहीं है, तो b लंग हुआ 0 और c लंग हुआ -3। वहीं पर देख लेते हैं माइनस बी है तो माइनस बी सूत्र वाला, और 0 दिया है 0, 1 बराबर a बराबर 1 दिया हुआ है। जैसे देख लीजिए माइनस √3 और प्लस √3 को करेंगे तो 0 कैंसिल होने के बाद, और 0/1 यानी 0 बराबर 0, ये तो प्रूव हो गया। अगर एक और देख लेते हैं दूसरा वाला, यहाँ पर देख लेते हैं, वहाँ था अल्फा बीटा बराबर c/a, तो अल्फा बीटा माइनस √3 गुने माइनस सीधा √3 बराबर c/a, तो हुआ -3 और a बराबर हुआ 1। माइनस √3 और √3 को गुना करते हैं, √3 गुना हुआ 3 और माइनस लग गया। उसके बाद माइनस √3, तो दोनों ये भी बराबर हुआ, तो क्या हुआ, प्रूव। तो पहला उदाहरण के लिए आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले उदाहरण के लिए। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 4 नंबर में। देख लीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान -3 और अल्फा बीटा का मान 2 दिया है। उसको पहले लिख लेते हैं। जैसा कि देख लीजिए हल, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, पहले इस बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया है, और फिर क्या है, अल्फा और बीटा का मान दिया है, अल्फा और बीटा का मान
2 दिया गया है। उसको देख लेते हैं। सूत्र के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। उसी प्रकार अल्फा बीटा का मान -3, नहीं कुछ है तो एक तो होगा ही, और माइनस बी बाय ए, तो बी माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो बी बराबर 3 और ए बराबर 1। देख लीजिए, ए बराबर 1 कोमा बी बराबर 3। तो पहला इसमें आ गया ए का मान और बी का मान, और दूसरा से देख लेते हैं, इससे अब देख लेते हैं। जैसा कि देख लीजिए अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा का मान होता है सी बाय ए। तो अल्फा बीटा का मान तो दिया है 2, सी का मान नहीं दिया है, सी बटा ए का मान तो निकल गया है 1, और नहीं कुछ है 1, तो सी बराबर 2 हो गया, 1 बराबर तो बराबर है, तो सी बराबर 2। अब निकालते हैं बहुपद का, पहले सूत्र पहले लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र यहां से लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र जैसे देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो पहले सबका मान तो बैठा देते हैं। ए का मान कहाँ निकला है 1, तो 1 गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना निकला है, बी बराबर 3 निकला, तो 3 गुने एक्स, और सी का मान देख लीजिए, सी का मान दिया है 2 लिख लेते हैं सिंपल इसे, लिख लिए। एक्स स्क्वायर के 1 से गुना करने पर एक्स स्क्वायर ही प्राप्त होता है, 3 के एक्स गुना करें 3x प्लस 2, ये हुआ बहुपद। बोला गया था एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो निकल गया द्विघात बहुपद, यही आंसर हुआ। देख लेते हैं उदाहरण नंबर 5, जो लास्ट उदाहरण है 2.2 का। देख लेते हैं कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर्ड माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसको बारीकी से हम समझ लेते हैं क्या है। पहले दिया है हल, त्रिघात बहुपद पहले लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर्ड माइनस 11x और माइनस 3। अब इसको पहले निकाल लेते हैं। a बराबर निकला, x³ का पद वाला होता है a, जैसे देख लीजिए a बराबर 3, और स्क्वायर वाला पद होता है b बराबर -5, और जिसमें केवल x लगा हो वो हुआ c -11, और d जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ अचर की पद हो, तो d बराबर -3। अब देख लेते हैं, इसको पहले बताया जा रहा है कि जांच कर ले। तो पहला होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। उसको उस सूत्र पर पहले देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा बीटा प्लस, तो पहले तो दे दिया गया है अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा लिख देते हैं। अल्फा का मान हुआ 3, बीटा का मान -1, और गामा का मान -1/3। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र लिख लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, इसका मान होता है c/a। क्या हुआ, c/a।
ये भी कोष्ठ में इसको घेर लेते हैं। एक और सूत्र है वो भी लिख लेते हैं, तो उसके बाद समझाना स्टार्ट करेंगे। अगला है अल्फा बीटा गामा बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाय तीनों सूत्र देख लीजिएगा। ये त्रिघात बहुपद का ये तीनों सूत्र है जांच करने के लिए। अब देख लेते हैं अल्फा का मान, पहले इसमें देख लेते हैं कि जांच करके अल्फा के मान इसमें एलिजिबिलिटी है कि नहीं। अगर अल्फा का मान पहले देख लेते हैं इसमें देने के बाद 0 आता है या नहीं, फिर गामा का मान, फिर सब देख लेते हैं एक बार देखकर। देख लेते हैं बहुपद, बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर 3x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। यहाँ आप दे देते हैं पी एक्स लंग, अल्फा का मान पहले देखते हैं। अल्फा का मान निकला है, दिया है 3, तो 3 गुने 3 का क्यूब माइनस 5 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुने 3 और माइनस 3 तो दिए बे किया है। देख लेते हैं आगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81 माइनस 9 तिया 3 तिया 9 और 9 पर से 45, 11 तिया 33 और माइनस 33, 33 और 3 66 और 45 81 हो रहा है। इसको अभी 81 माइनस 81 बराबर 0। इसका तो 0 आ गया। अब पहला देख लेता हूँ, दूसरा फिर देख लेते हैं बहुपद। पहले फिर लिख देते हैं बहुपद, बहुपद 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ध्यान से देखते रहिएगा, माइनस 11x माइनस 3। इसको पहले लिख लेते हैं, ये px बराबर हुआ px, तो यहाँ पर px बराबर यहाँ पर दे देते हैं माइनस 1 का ये वैल्यू दे दिया। अब ये वैल्यू दे देते हैं, माइनस 1 का वैल्यू देखते हैं 0 आता है या नहीं। 3 गुने माइनस 1 का क्यूब फिर माइनस 5 गुने यहाँ एक्स स्क्वायर लगते हैं माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 11 गुने माइनस 1 और माइनस 3 तो देवे किया है। देख लेते हैं आगे में, माइनस 1 के 3 बार गुना करने पर माइनस 1 ही प्राप्त होता है, तो माइनस 1 के 3 से गुना करने पर माइनस 3 हुआ। ऐसा देख लेते हैं 1 के माइनस 1 के 2 बार गुना पर प्लस 1 हुआ, प्लस 1 के माइनस 5 से गुना करते माइनस 5 हुआ। अब देख लेते हैं माइनस 11 और माइनस 1 के गुना पर प्लस 11 और माइनस 3 तो देवे किया, माइनस 3 3 3 6 5 11 तो बराबर माइनस 11 प्लस 11। इसको तो कैंसिल करने पर 0 प्राप्त होता है, तो दोनों में 0 हुआ। अब एक और देख लेते हैं गामा का मान देखकर, गामा यहाँ पर देख लेते हैं, ये गामा का मान यहाँ बहुपद सीधा सिंपल तरीका से हम तोड़ लेते हैं, उतना टाइम कहाँ लगाएंगे। माइनस बहुपद पी एक्स बराबर माइनस, ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा, बहुपद 3x स्क्वायर, पहले पी एक्स बराबर लिख देते हैं, पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। इसमें देख लेते हैं गामा का मान देकर, माइनस 1/3 दिया है गामा का मान, यहां पर से देख लीजिएगा बराबर 3 गुने माइनस 1/3 का होल क्यूब माइनस 5 गुने माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और हुआ माइनस 11 गुने माइनस 1/3 कॉस्ट में लिख लेते हैं माइनस 3। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि माइनस 0 आता है या नहीं। देख लेते हैं 3 गुने ये हुआ माइनस 1/3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 5 गुने 1/3 तिया 9 के 1 के स्क्वायर होगा माइनस माइनस कट ही जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के 3 तिया 9 माइनस माइनस 11 गुने 1/3 माइनस 1/3 और माइनस 3 देवे क्या है, यहां से काट लेते हैं 3 तिया 9 तिया 27 कट गया, इसके अलावा नहीं कटने वाला है। लिख लेते हैं आगे माइनस 1/9, अगला देख लेते हैं माइनस 5 तो माइनस 5/9, फिर देख लेते
माइनस माइनस प्लस 11/3 -3/1 लिख लेते हैं। अब इसको लघुत्तम ले लेते हैं सिंपल तरीका से लघुत्तम। सभी को लघुत्तम लेने पर 9 प्राप्त होता है। 9 9 इकाई 9 तो -1 इकाई -1, फिर 9 का इकाई 9 तो -5 इकाई -5, फिर ले लेते हैं प्लस 3 तिया 9 तो 11 तिया 33। अब यहां देख लेते हैं 1 तिया 9 तो 9 तिया 27। अब -27 और 5 हुआ 32 और 1 33, -33 और +33/9। ये तो 0 होगा, 0/9 यानी 0। तो सबका मान 0 निकला। समझ लीजिए कि ये अल्फा बीटा गामा इसके लिए एलिजिबिलिटी है। अब इसको देख लेते हैं त्रिघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान में। आगे देख लेते हैं, देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। इसको देख लेते हैं सूत्र के अनुसार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो अल्फा बीटा का मान तो दे भी किया है, गामा का मान 3 प्लस -1 फिर प्लस -1/3। इसको कोष्ट में लिख लेते हैं। और -b के देख लीजिए, माइनस सूत्र वाला हुआ b, अब b का मान -5 -5/a का मान दिया है 3। इसको लिखते चलते हैं सिंपल तरीका से। 3 -1 है, इसको घटाने पर ये 2 प्राप्त हो जाएगा। 3 में से -1 गया तो 2, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 5/3। इसको लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम 3, 1 तिया 3 3 दूना 6 -1 बराबर 5/3। इसको करने पर 6 में से 1 गया तो 5/3 बराबर 5/3। तो मतलब ये भी दोनों का मान सही चल रहा है, ये भी सही। अब दूसरा देख लेते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और फिर होता है गामा अल्फा बराबर c/a। देख लेते हैं अल्फा का मान कितना है 3 गुणे बीटा का मान -1 देख लिया, फिर प्लस लिखते हैं बीटा का मान -1 और गुणे अल्फा का मान -1/3। इसको भी लिख लिया, फिर प्लस लिख लेते हैं गामा -1/3 फिर अल्फा का मान 3 बराबर c का मान तो दे भी किया है, c का मान -11 -11/1 का मान 3, 1 का मान 3 देख लीजिए। -3 के 1 से गुणा कर 3 के -1 से गुणा करें -3 और माइनस माइनस प्लस गुणा करने पर 1/3 नहीं कुछ है 1 दे लेते हैं। 3 गुणे 3 कैंसिल हो गया, अब हुआ -1 लिख लेते हैं -11/3। इसको सिंपल 1/1 है, इसको लिख लेते हैं -3 और -1 -4 प्लस 1/3 आप लिख लेते हैं 1। साधारण होगा कैलकुलेशन करने में। और -11/3 इसको लघुत्तम लेने पर 3 1 तिया 3 तो 4 तिया 12 -12 और प्लस 1 बराबर -11/3। इसको 12 से 1 घटाने पर -11/3 प्राप्त होता है। इधर भी तो -11/3 है, ये भी सही है, ये भी प्रूव हुआ, ये भी प्रूव। एक और है अल्फा बीटा गामा बराबर, वो भी देख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान हुआ 3, बीटा का मान हुआ -1, सब गुना में लिखते चलते हैं -1/3 बराबर -d/a। d का मान क्या है 3 है तो माइनस सूत्र वाला, और d का मान 3/a बराबर बट्टा a का मान भी 3 है, लिख दिए हैं। अब देखो 3 3 तो कैंसिल हो ही जाएगा, -1 गुणे -1 -1 गुणे -1 यहां पर काटने पर -1 गुणे -1 होता है +1। d का मान कितना लिख रहा हुआ है -d, इधर भी -3 ना है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। -1 गुणे -1 बराबर 1 ये भी प्रूव हो गया। अब ये उदाहरण नंबर ये 5 है, अब देख लीजिएगा। अब ये भी प्रूव हो गया, तो मतलब
2.2 का सारा उदाहरण कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।